लास्ट टाइम पे हम लोग प्लांट किंगडम ख़त्म किए थे और प्लांट किंगडम के पहले आपने मार्फोलॉजी पढ़ा था। मार्फोलॉजी क्या था? एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, प्लांट का एक्सटर्नल फीचर था। यहाँ पे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। प्लांट के अलग अलग पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना जो होता है वो एनाटॉमी कहलाता है। तो इसमें जैसे मार्फोलॉजी में आपने रूट स्टेम लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी में यहाँ पे हम रूट स्टेम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। जो टिश्यू है दो टाइप का है। बेसिस है एबिलिटी ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बेसिस पे टिश्यू दो टाइप का है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ध्यान देना, जो मेरिस्टेमेटिक है ये कैपेबल ऑफ डिवीजन, ध्यान देना, कैपेबल ऑफ डिवीजन या डिवाइडिंग, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, ये डिवाइड कर सकता है। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अनस्पेशलाइज्ड होता है। ध्यान देना, अनस्पेशलाइज्ड, क्या बनाना है इसको पता नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड है। और ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का कैपेसिटी लॉस कर चुका होता है, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ये परमानेंट या मेच्योर हो जाता है। ध्यान देना, ये परमानेंट या मेच्योर टिश्यू होता है, ये इमेच्योर था, ये मेच्योर टिश्यू होता है, परमानेंट। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में परमानेंट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में या फिर मेरिस्टेम के बारे में। मेरिस्टेम का मतलब होता है ग्रोथ। ध्यान देना, मेरिस्टेम का मतलब एक्चुअल में ये ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्रोथ। ध्यान देना बेटा, प्लांट में जहाँ ग्रोथ हो रहा है ध्यान से सुनना, प्लांट में जहाँ ग्रोथ हो वो आप समझ लेना वही मेरिस्टेम है। तो द रीजन ऑफ प्लांट वेयर ग्रोथ अकर्स कॉल्ड मेरिस्टेम, प्लांट में जहाँ ग्रोथ हो वही समझ लेना कि वो मेरिस्टेम है। तो मेरिस्टेम क्या है? द रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट्स वेयर ग्रोथ occurs, where growth occurs, called मेरिस्टेम। प्लांट में जहाँ ग्रोथ हो आप समझ लेना वही मेरिस्टेम है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं बार बार। तो ये जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप देखिए ज़रा। हम यहाँ बताने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो जो मेरिस्टेम होता है बेटा, ध्यान देना, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो आप देखेंगे थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, प्राइमरी नेचर का होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा। देखेंगे आप सेल्स जो होंगे वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, उनमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेगा, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप उसमें देखेंगे जो वैक्यूल है, वैक्यूल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, और अगर होगा भी तो बहुत स्मॉलर होगा, एब्सेंट या स्मॉलर, बहुत ही छोटे साइज का होगा। उसके अलावा आप देखेंगे उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा एंड हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत हाई होगा। न्यूक्लियस बड़े साइज का होगा, साइटोप्लाज्म उसकी तुलना में कम होगा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत हाई हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे
प्लास्टिड एब्सेंट होगा, ध्यान देना, उसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा, या फिर अगर होगा भी तो प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट। प्लास्टिड का जो इनिशियल स्टेज होता है प्रोप्लास्टिड, वो मौजूद होगा। और आप इसके अलावा ये देखेंगे जो सेल्स होंगे ना, सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होगा बिटवीन सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे उनमें कोई एर्गेस्ट्रिक सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। एर्गेस्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल्स, ध्यान देना, वेस्ट मटेरियल्स स्टोरेज नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। तो ये सब जो होता है ना, ये मेरिस्टेम की खासियत है। और मेरिस्टेम जो होता है फ्री फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, मेरिस्टेम फ्री फ्रॉम पैथोजन इन्फेक्शन। और जो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो सेल्स रिपीटेडली बार बार आप देखेंगे ना, वो डिवाइड कर रहे होंगे। ये सब खासियत है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, मेरिस्टेम को हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले हम ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेम को क्लासीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोकेशन के बेसिस पे, प्लांट में कहाँ लोकेटेड है, उसका पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पे आप देखिए, थ्री टाइप का, मेनली दो टाइप का ही होता है, एक एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आपको। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो जो होता है इसको हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम ही बोलते हैं, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। प्रो मेरिस्टेम को हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो क्या है ये आप देखिएगा जरा, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्रो या मेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। ये जो प्रो मेरिस्टेम होता है, ये आप देखेंगे बेटा, ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है, जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है, ये आपको मिलेगा प्रेजेंट एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप पे, एपेक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम एंड रूट। एम्ब्रियोनिक स्टेम और रूट के ये टिप पे मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है आप देखेंगे, ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में आप देखेंगे, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होगा। देखना, हमने ओरिजिन के बेसिस बोला, ओरिजिन का मतलब प्लांट में कब ओरिजिनेट हुआ, ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ओरिजिनेट होगा। ये एम्ब्रियोनल स्टेज में बिल्कुल था, ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ओरिजिनेट होगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ओरिजिनेट होगा। तो आप देखिए, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये originated during primary growth from, इसी से बनता है प्रोमेरिस्टेम, फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम से ही ये प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है एम्ब्रियोनिक प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे।
एंड प्रोड्यूस, और ये बनाता है प्रोड्यूस प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी बोल दें, या फिर हम बोल दें प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाएगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है जो शुरू से रहेगा प्लांट में, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम से ही ये अपीयर हो जाएगा। ये ओरिजिन इसका कब हुआ? ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे ये स्टार्ट हो गया और ये जो बनना शुरू हो गया था। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आया, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तब। तो जाहिर सी बात है ओरिजिन यही हुआ ना। तो आप देखिए ये कब बनेगा, शुरू से नहीं रहेगा। ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या था? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट का ना लेंथ बढ़ेगा, रूट का, सूट का, स्टेम का लेंथ बढ़ता है शुरू में, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट तो मोटा बाद में होता है भाई साहब, रूट और स्टेम का मोटाई कब बढ़ता है? बाद में बढ़ता है कभी, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वो कराता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन जो लंबाई लेंथ बढ़ने वाला जो प्रोसेस था वो प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से होता था। ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम, ये बनेगा किससे जानते हो? प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम, उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज को डी डिफरेंशिएशन से बनता है। और ये कब अपीयर हुआ? प्राइमरी के बाद में। अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में अपीयर हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ, यही कराता है सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे रूट और स्टेम का मोटाई बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है, विड्थ बढ़ता है, इसी की वजह से। तो ये ओरिजिन के बेसिस पे हमने मेरिस्टेम को क्लासीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं मेरिस्टेम का। ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे आप देखिएगा 3 टाइप का आपको मिलेगा। क्या क्या? एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये एक टाइप के ये होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये एक टाइप का होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम भी एक टाइप का होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो आप इसमें देखिए 3 टाइप का हम यहाँ पे दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, 3 टाइप का हम दिखा दिए हैं ये। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये 2 टाइप का है, 2 टाइप्स। एक है सूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट
एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रैम, रैम बोल दो इसको आप, या फिर रूट एपेक्स बोल दो, बात एक ही है, रैम या रूट एपेक्स, इसको आप सैम बोल दो या सूट एपेक्स, सैम या सूट एपेक्स। तो मेरिस्टेम 3 टाइप का हमने बताया है, बेसिस है लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम 3 प्रकार का है। तो आप देखिए बेटा, तो ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप का है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब ऊपर, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये होता है बेटा जो रूट और स्टेम में बिल्कुल टिप पे होगा, रूट और शूट सिस्टम में बिल्कुल टिप पे होगा। जैसे आप देखिए ये बिल्कुल टिप पे है, एकदम ऊपर है, तो इसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, टिप पे है। अब बेटा वो शूट का भी टिप हो सकता है और रूट का भी टिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एपिकल मेरिस्टेम अगर 2 टाइप का है, अगर शूट के एकदम टिप पे है तो बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और अगर रूट के टिप पे है तो बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। है तो टिप पे ही ना, है तो टिप पे ही, चाहे शूट के टिप पे हो या रूट के टिप पे। ये सैम है, ये रैम है, तो इसको बोलेंगे शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, होगा वो बिल्कुल टिप पे। ये शूट का टिप है तो सैम, रूट का टिप है तो रैम, बिल्कुल टिप पे ही होगा। और ये टाइप का ध्यान देना, एपिकल मेरिस्टेम एक टाइप का क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ध्यान से सुनना, एपिकल मेरिस्टेम इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये बताओ एपिकल मेरिस्टेम एपिकल क्यों है, लोकेशन के बेसिस पे, टिप पे है तो एपिकल है। और ये बताओ ये प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे बन जाता है, स्टार्टिंग में ही बन जाता है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही बन जाता है। तो कैसा मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज एपिकल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बट प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो एपिकल मेरिस्टेम एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टेम क्योंकि शुरू से होता है, लोकेशन टिप पे है तो एपिकल बोल दिया। दूसरा है, और ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेम, इससे ना ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है इससे क्या होगा, इससे सूट का लेंथ बढ़ेगा, स्टेम का लेंथ बढ़ेगा। ध्यान देना, इससे स्टेम का लेंथ बढ़ेगा, और इससे रूट है, रूट का लेंथ बढ़ता है। ये रूट का लंबाई बढ़ाएगा, ये सूट का, मतलब प्राइमरी ग्रोथ जो होता है एपिकल मेरिस्टेम ही कराता है। मतलब प्राइमरी ग्रोथ, एपिकल एक टाइप का प्राइमरी है तो प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेम कराता है, प्राइमरी में भी कौन, एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है, बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम रूट और स्टेम इसका लंबाई बढ़ना। जैसे मान लो नीम का प्लांट आपने लगाया तो ऐसा थोड़ी है तुरंत मोटा हो जाएगा, पहले कुछ साल तक वो लंबाई बढ़ेगा उसका, स्टेम का और रूट का। तो एपिकल मेरिस्टेम कराता है रूट का लेंथ, रूट एपिकल मेरिस्टेम, स्टेम का सूट एपिकल मेरिस्टेम। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट का लंबाई बढ़ना, लेंथ बढ़ना। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर मतलब बीच में, ये आपको दिख रहा होगा, ये परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है। तो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में अगर कोई मेरिस्टेम है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी। इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर
दो परमानेंट टिश्यू है, उनके बीच में अगर कोई मेरिस्टेम है, ये परमानेंट, ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर कोई मेरिस्टेम है, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये भी एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि प्लांट में स्टार्टिंग में प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे आ जाता है, प्राइमरी ग्रोथ के ही टाइम पे आ गया तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, लेकिन दो परमानेंट के बीच में है तो इंटरकैलरी है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरकैलरी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बट प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ये बेसिकली ये ग्रासेस में मिलता है, ग्रासेस में। तो आप जैसे देखे होंगे ग्रासेस वगैरह में जो ग्रास है, घास है, उसको कोई जानवर चर लिया, खा लिया, तो कुछ दिन बाद फिर से निकल आता है। कहाँ से निकलता है वो, जो रीजनरेट कहाँ से होता है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से रीजनरेट होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस एंड रीजनरेट्स द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। जो ग्रेजिंग हर्बीवोर खा लेता है पार्ट, उसको ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, फिर से निकाल देता है ना। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो ध्यान दो, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है जो दाएं बाएं ऐसे है ना, राइट और लेफ्ट साइड में जो मौजूद है। आप देखिए प्लांट में ये साइड में जो होता है, ये साइड में, तो लेटरल मेरिस्टेम रूट में और स्टेम में साइड में ऐसे होगा, बगल में होगा। और पता है ये ऐसे इसकी वजह से रूट और स्टेम का सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा। इसी की वजह से रूट और स्टेम का सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा। इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, और इसी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, रूट और स्टेम का विड्थ बढ़ता है, सरकमफ्रेंस बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है, GIRTH, गर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ना। तो आप देखिए जरा, ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये एक टाइप का सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो एक इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, लेटरल मेरिस्टेम लेटरल है किस बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, बगल बगल में है, लेकिन ये प्लांट में शुरू से नहीं रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ओरिजिन होता है इसका। तो लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और लेटरल है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना। लेटरल मेरिस्टेम 3 प्रकार का है, क्या क्या, एक है इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, एक है इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, और एक है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो बेटा ये दोनों आप देखेंगे ना, ये दोनों देखेंगे, ये दोनों लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेटरल भी है सेकेंडरी भी है। लेकिन ये जो होता है केवल एक टाइप के टिश्यूज का बना होता है, वन टाइप का मतलब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर जो होते हैं उनका बना है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स वाला ये बना होता है मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज। ये मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज का बना होता है। मोर देन वन टाइप का मतलब क्या है, मोर देन वन टाइप का मतलब है कि जितने भी टिश्यूज होंगे वो फंक्शनली सिमिलर होंगे बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, उनका ये बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आप ये देखिए जरा, हम बात करते हैं तो सिंपल टिश्यू में आप तीन चीजें पढ़ोगे आप, 3 टाइप का है ये, 3 टाइप्स। पीसीएस ये 3 टाइप का है, 3 टाइप्स। पीसीएस का मतलब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और
स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप का है। और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। ये 2 टाइप का है, क्या क्या? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो आप इसमें देखेंगे बेटा, इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। क्या क्या? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा। फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा सॉरी, फाइबर्स और पैरेनकाइमा। 4 पार्ट है। और जो फ्लोएम होता है इसमें भी 4 पार्ट्स है। क्या क्या? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स जिसको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। तो ये फ्लो चार्ट हमने बना दिया। जाइलम और फ्लोएम दोनों में फाइबर और पैरेनकाइमा कॉमन है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सिंपल टिश्यू क्या होता है? जो एक ही टाइप के सेल्स का बना होता है। एक ही टाइप के सेल्स का बना होता है। एक टाइप का मतलब जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। तो आप देखिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल टिश्यू के बारे में। तो देखना सिंपल टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पैरेनकाइमा के बारे में। तो जो पैरेनकाइमा होता है, आप देखोगे पैरेनकाइमा प्लांट का बल्क ऑफ पार्ट बनाएगा। ये प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, लीफ में, स्टेम में, रूट में, फ्रूट में, सीड में, हर जगह आपको मिलेगा। ये ध्यान देना, जो पैरेनकाइमा होता है ये एक्चुअल में ये लिविंग है। ध्यान देना, ये लिविंग टिश्यू होता है, इसमें सेल्स लिविंग होते हैं और ये बल्क बॉडी बनाएगा। ये प्लांट का बल्क बॉडी बनाएगा। बल्क बॉडी का मतलब ये रूट में भी है, स्टेम में भी है, लीफ में भी है। और एक चीज़ याद रखना, एनाटॉमी में आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई सेल या टिश्यू, ठीक है, अगर कोई सेल या टिश्यू लिविंग है तो उसका सेल वॉल बेसिकली थिन होता है, सेलुलोजिक होता है, और उसमें प्रोटोप्लाज्म रहता है। अगर कोई सेल या टिश्यू लिविंग है तो उसका सेल वॉल थिन होगा, सेलुलोजिक होगा, उसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। और अगर वो डेड हो गया है, ध्यान देना, अगर कोई सेल या टिश्यू डेड हो गया है तो आप देखेंगे उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। मैच्योर होने पे उसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस उसका गायब हो जाता है और उसका सेल वॉल जो होता है मोटा सा हो जाता है, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ये आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो ये लिविंग होगा, बल्कि बल्क बॉडी बनाएगा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड सब में मिलेगा आपको। इसमें जो सेल्स होंगे ना, जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं आइसोपर। ध्यान देना, पैरेनकाइमेटस सेल्स आर आइसोपर। ध्यान से सुनना, पैरेनकाइमेटस सेल्स आर आइसोपर। आइसोपर क्या है? आई का मतलब होता है आइसोडायमेट्रिक, इसका मतलब होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल आकार में होगा, या फिर ओवल हो सकता है, स्फेरिकल या ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल, राउंड भी हो सकता है, और इलोंगेटेड भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और आप देखेंगे जो सेल्स होगा वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट भी हो सकता है या फिर लूज भी हो सकता है। मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता, कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकता है या फिर लूजली अरेंज भी हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। और आप देखिएगा, अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में आप देखेंगे इसका काम होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज किसका? फूड का एंड वेस्ट मटेरियल्स का, ये स्टोरेज करता है। फूड में जैसे स्टार्च है, स्टार्च का स्टोरेज करेगा, लिपिड्स का करेगा, पिगमेंट्स का करेगा। वेस्ट मटेरियल्स में जैसे टैनिन्स है, रेजिन्स है, गम्स है, ऑयल्स है, म्यूसिलेज है, इनका स्टोरेज भी कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा एक टाइप का पैरेन्काइमा है जिसमें एयर स्पेसेस है। पैरेन्काइमा हैविंग एयर स्पेसेस, जिसमें एयर कैविटीज होता है, स्पेसेस होता है फॉर एरेशन, एयर प्रोवाइड करने के लिए, एंड बॉयंसी, फ्लोटिंग करने के लिए। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स में, ये आपको एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा। एक टर्म यूज होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ध्यान देना, ये है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा है। काम क्या है इसका? फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस और फूड का स्टोरेज। एग्जाम्पल जैसे आप देखो, लीफ का मिजोफिल सेल, एग्जाम्पल है मिजोफिल सेल ऑफ लीफ। लीफ का जो मिजोफिल सेल है, आपने पढ़ा है कि मिजोफिल सेल पैरेन्काइमेटस होता है। काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है ना। तो क्लोरेनकाइमा भी एक टाइप का पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ये आपको लीफ के मिजोफिल सेल में मिल जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए। पैरेन्काइमा के बाद हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। जो कोलेनकाइमा होता है, इसमें आप देखेंगे ना, ये भी लिविंग टिश्यू है, लिविंग है, और इसमें जो सेल्स होंगे, सेल्स जो होंगे सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट मतलब स्फेरिकल हो गए, स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल, इस टाइप के आपको मिलेंगे। और इनका जो सेल वॉल होगा, यहाँ पे सेल वॉल किसका बना था? पैरेन्काइमेटस वाला किसका था? सेलुलोजिक था, सेलुलोजिक सेल वॉल, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल था। यहाँ पे जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल मिडअप ऑफ CHP मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, PECTIN, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इसका बना होता है। और जो सेल्स होंगे बेटा, आप देखोगे ना, यहाँ पे जो सेल्स होंगे, सेल्स थिकेंड होंगे, मोटे होंगे एट कॉर्नर्स ड्यू टू CHP डिपोजिशन। CHP के डिपोजिशन की वजह से जो सेल्स होंगे ना, वो कोने पे थिकेंड होंगे, मोटे होंगे। और ये जो कोलेनकाइमा होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब है ये लूज नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होगा। पहला वाला लूज या कॉम्पैक्ट कुछ भी हो सकता था, ये कॉम्पैक्ट होगा, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। और आप देखेंगे ये फाउंड एज आइदर होमोजेनस लेयर और इन पैचेज
डाइकॉट स्टेम इन हाइपोडर्मिस। ये आप देखोगे ना, डाइकॉट का स्टेम देखो, आप डाइकॉट के स्टेम का स्ट्रक्चर देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होता है। तो डाइकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमा का बना होता है, मोनोकॉट में नहीं होता, एब्सेंट है मोनोकॉट में। ये जो होता है ना, ये एब्सेंट है इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। तो सेल में आप देखोगे ना, जो कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और किनारे किनारे साइटोप्लाज्म होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म किनारे किनारे होगा। जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं, अगर इस टाइप के अगर सेल्स हैं ना, तो सेल में आप देखोगे तो सेल में आप देखेंगे बच्चों, बीच में ये वैक्यूल होगा बड़ा सा, और किनारे किनारे इसमें आप देखेंगे ये साइटोप्लाज्म होगा, पेरीफेरी में ये साइटोप्लाज्म होगा, और कॉर्नर पे आप देखोगे ना, ये CHP का डिपोजिशन होगा, ये थिकेंड कॉर्नर्स होगा। तो ये आप देखेंगे ना, ये क्या है, ये किनारे किनारे साइटोप्लाज्म है, बीच में बड़ा सा क्या होगा, वैक्यूल होगा, और ये थिक कॉर्नर होगा, थिक एंड कॉर्नर्स। इनका जो कोना होता है ना, वो मोटा होता है, थिक होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं, हमने लिखा था मोनोकॉट में ही एब्सेंट है। कोलेनकाइमा का काम क्या है, कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, फंक्शन हम आपको बता दें। जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा का अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन है इसका प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग ग्रोइंग पार्ट्स। जो प्लांट का यंग ग्रोइंग पार्ट्स है उसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, लाइक यंग स्टेम एंड लीफ, उसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप देखिए जो लीफ का जो पेटियोल है, लीफ में जो पेटियोल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें वो कहाँ से आता है, लीफ पेटियोल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कोलेनकाइमा की ही वजह से आता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ना, ये may also contain क्लोरोप्लास्ट। CP मतलब क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, फूड का स्टोरेज भी कर सकता है। तो आप देखिए इसका एक काम और है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, बाकी मेन काम है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ग्रोइंग पार्ट को, बाकी ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। अब तीसरा और अंतिम है सिंपल टिश्यू में स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, तीसरा और अंतिम है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें क्या मतलब है इसका आप देखिएगा जरा। जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरे मतलब होता है बहुत ही हार्ड, ये बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है, ये डेड होता है बेटा, ध्यान देना, डेड है, लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन इसमें हो जाता है, और ये मेच्योरिटी के, जब ये मेच्योर हो जाता है तो अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देता है, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी। ये मेच्योरिटी आने पे अपना प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल
लॉस कर देता है, डेड हो जाता है ये। और इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब है अंदर का जो स्पेस है उसमें जाके लिग्निन भर जाएगा, जिससे अंदर का स्पेस कम होता जाएगा, प्रोसेस कॉल्ड ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब ल्यूमेन रिड्यूस्ड, अंदर का जो खाली स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन के भरने वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लिग्निफिकेशन। तो अंदर का जो स्पेस है उसमें जाके लिग्निन भर जाएगा, जिससे अंदर का स्पेस कम होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड ल्यूमेन। रिड्यूस्ड ल्यूमेन, ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा, प्रोसेस कॉल्ड ऑब्लिटरेशन, अंदर का स्पेस बहुत रिड्यूस्ड होगा, तो ये डेड होता है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेनली परफॉर्म, मेनली प्रोवाइड, इसका काम क्या है, फंक्शन बता रहे हैं। मेनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जहाँ भी लिग्निन होगा, याद रखना, जहाँ भी लिग्निन होगा वो डेड होगा, और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो जरूर प्रोवाइड करेगा। एक फंक्शन तो इसका फिक्स है कि ये काम है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मजबूती देना उस पार्ट को जिसमें ये मौजूद होगा। आप देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा जो होता है डेड तो है ही, ये दो टाइप का है, टू टाइप्स, दो टाइप का है। बेसिस क्या है इसका, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे ये दो टाइप का है। क्या क्या, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। फाइबर्स और स्क्लेरेट्स ये दो टाइप का है, बेसिस है इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप का होता है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। जो फाइबर्स होता है आप देखेंगे ये आपको इस तरीके से मिलेगा। जो फाइबर होगा ये बहुत ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा, थिक लिग्निफाइड वॉल होगा, ये ऐसे आप देखेंगे। तो ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल आपको मिलेगा फाइबर में, और अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ना, एक्चुअल में जब ये डेड है, पहले ये क्या रहा होगा, लिविंग रहा होगा, तो अंदर प्रोटोप्लाज्म रहा होगा, लेकिन डेड होने पे प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, अंदर का स्पेस खाली हो जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। और इसके इनर वॉल से ही लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और लिग्निन के डिपोजिशन को बोलते हैं ऑब्लिटरेशन, जिससे अंदर का जो ल्यूमेन है ये कम होता जाता है। तो आप देखेंगे ये लॉन्ग होगा, पॉइंटेड है, लॉन्ग का मतलब ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें रिड्यूस्ड या ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है, ड्यू टू लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन मतलब लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन के डिपोजिशन से अंदर का स्पेस बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। फंक्शन पता ही है, फंक्शन इसका प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये एसोसिएटेड विथ, ये जुड़ा होगा किसके साथ, एसोसिएटेड विथ वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम के साथ में जुड़ा रहता है। आप देखिए ना, जाइलम में भी फाइबर था, फ्लोएम में भी फाइबर था। वो कौन सा फाइबर था, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर था, यही वाला था। इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मजबूती प्रोवाइड करना। बाकी डेड तो है ही, ये लिग्निफाइड है ना, डेड तो है ही, हमने स्टार्टिंग में बता दिए थे। जो स्क्लेरिड होता है ये स्फेरिकल, ये किसी भी आकार में मिल सकता है, स्फेरिकल मिल जाएगा या फिर ओवल या सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल, ये कैसे भी मिल जाएगा, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल, कैसे भी आपको ये मिल जाएगा।
ये भी डेड है, लिग्निफाइड है, रिड्यूस्ड या ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन यहाँ भी आपको मिलेंगे। ये भी, इसका भी काम फिक्स है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये भी प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो प्लांट के अलग अलग पार्ट होंगे जहाँ पे ये होगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये अंदर जो खाली जगह दिख रहा है ये ल्यूमेन है, इनर स्पेस ना, और ये इसका थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल। और इसी थिक सेल वॉल में बेटा आप देखोगे ये सब आके ना ये लिग्निन भर जाता है। लिग्निन, लिग्निन का भरना क्या कहलाता है? लिग्निफिकेशन या ऑब्लिटरेशन। जैसे आप देखोगे अंदर का जो स्पेस होगा वो सब बहुत रिड्यूस होता जाता है, सेल वॉल बहुत थिक हो जाता है, मोटा होता जाता है, हार्ड हो जाता है। जहाँ भी लिग्निन होगा वो बहुत ही हार्ड होगा। और ये जो बॉर्डर बने हुए हैं ना, बॉर्डर, इनको बोलते हैं पिट्स। बॉर्डर खाली खाली सा जो होता है इसको बोलते हैं पिट्स। तो ये जो स्क्लेरिड है ये भी डेड है, ये भी डेड होता है, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। स्क्लेरिड आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? स्क्लेरिड्स फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेगा? जहाँ जहाँ मिलेगा वो पार्ट आपको हार्ड मिलेगा। फाउंड इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो दाल होता है, लेग्यूम्स होता है, उसके सीड कोट में मिलेगा। जैसे चना मटर है या अरहर है, देखो इसका सीड कोट बहुत हार्ड होता है ना, क्योंकि वो स्क्लेरिड का बना होता है। इसके अलावा आप देखें चाय के लीफ में मिलेगा, लीव्स ऑफ टी, चाय के लीफ में मिलेगा। इसके अलावा आपको ये हो गया, फ्रूट वॉल में मिलेगा आपको, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। कोकोनट है, नारियल, नारियल का जो फ्रूट वॉल है, एंडोकार्प जो होता है वो बहुत हार्ड होता है ना, नारियल सर फूट जाए बिल्कुल अगर मार दो तो, क्योंकि उसमें स्क्लेरिड है, बहुत हार्ड है। इसके अलावा आप देखेंगे पल्प ऑफ पियर, सपोता एंड गुआवा, GUAVA, यहाँ आपको मिलेगा। सपोता होता है चीकू, चीकू हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, उसके पल्प में मिलेगा। तो ये भी आप देखिए ना, ये भी बड़ा हार्ड होता है। नाशपाती खाओ, हार्ड होता है क्योंकि इसके पल्प में स्क्लेरिड होता है। ये सब आप देखेंगे तो ये सब स्क्लेरिड जो होता है क्रंचीनेस प्रोवाइड करता है। ध्यान देना, जैसे नाशपाती खाओ कर कर की आवाज़ आती है, क्रंचीनेस, कड़कपन जो होता है इन्हीं की वजह से होता है। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट इतना हार्ड होता है, क्रंचीनेस कहाँ से आता है? उसमें स्क्लेरिड की वजह से आता है। तो इन सब का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये ग्रुप में मिलता था जाइलम फ्लोएम के साथ में। ये बेसिकली ये सिंगल ही रहता है, अकेले रहता है, ग्रुप में नहीं मिलता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे ये सिंगल रहना पसंद करता है। सिंपल टिश्यू के बाद आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो जाइलम और फ्लोएम। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम को हम हेड्रोम भी बोलते हैं, हेड्रोम, हेड्रोम मतलब होता है जाइलम। फ्लोएम होता है लेप्टोम, लेप्टोम मतलब फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है ये शब्द ग्रीक शब्द जाइलोज से बना है, जिसका मतलब होता है वुड, लकड़ी। ग्रीक शब्द जाइलोज से बना है जिसका मतलब वुड या लकड़ी होता है। जाइलम क्या है? जाइलम ये कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सैप।
तो जाइलम जो होता है ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है रूट से शूट सिस्टम में, स्टेम में, लीफ में। कंडक्शन का काम जाइलम का ही है, जाइलम कंडक्शन का काम करता है। तो ये आप देखेंगे ये जो जाइलम होता है, जाइलम दो प्रकार का है, 2 टाइप्स। बेसिस है इसका ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम 2 प्रकार का है। क्या क्या हम बताए थे, बात कर चुके हैं या बता भी रहे हैं। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम 2 टाइप का है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आएगा, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में आएगा। तो ये बताओ पहले कौन आया होगा? ये प्राइमरी जाइलम पहले ही आ गया, प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप हुआ होगा फ्रॉम प्रोम मेरिस्टम या प्राइमोडियल मेरिस्टम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बना है फ्रॉम किससे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के डिफरेंशिएशन से बना है। ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बना है या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बना है, ठीक है। और ये लेस मैच्योर होगा, ये जाहिर सी बात है, सेकेंडरी है ज़्यादा मैच्योर होगा। तो इसके अलावा आप देखेंगे जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम फर्दर 2 टाइप्स का है, 2 प्रकार का है। प्राइमरी जाइलम आप देखेंगे ये फर्दर 2 टाइप का है। क्या क्या? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 टाइप का। प्रोटो मतलब पहले, मेटा मतलब बाद में। मतलब प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम है और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम है। इन दोनों में ज़्यादा मैच्योर कौन होगा? ये पहले बन गया तो कम मैच्योर होगा। अगर बेबी टाइम पे पहले ही पैदा हो जाए तो लेस मैच्योर होगा, और ये बाद में बना है तो ये ज़्यादा मैच्योर है। ये लेस मैच्योर, ये मोर मैच्योर है ना, लेस मैच्योर मोर मैच्योर। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। इस जाइलम में, प्रोटोजाइलम में जो वेसल्स होंगे उनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसमें जो वेसल्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा, उसमें जो पोर वगैरह होंगे वो बड़े साइज के होंगे। तो ये लेस मैच्योर, ये मोर मैच्योर। प्राइमरी ग्रोथ ये पहले बना था, पहले बना प्राइमरी जाइलम, ये बाद में बना वाला प्राइमरी जाइलम। वेसल्स नैरो साइज के होंगे, इसमें बड़े साइज के होंगे। ये बाकी ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। अब हम प्राइमरी जाइलम के अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। अगर हम प्राइमरी जाइलम के अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट यहाँ पे आप देखेंगे ना 2 प्रकार का होगा, 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। क्या क्या? एक है एंडार्च, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलेंगे, और दूसरा है एक्जार्च, इसको हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं। तो आप देखेंगे बेटा जो एक्जार्च होता है, एक्जार्च ये आपको मिलेगा, इसमें आप देखेंगे ना कि जो प्रोटोजाइलम है प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पिथ की तरफ होगा, अंदर साइड में होगा, एंड मेटाजाइलम ऑन पेरीफेरी, बाहर की तरफ होगा। ये आपको मिलेगा डाइकॉट स्टेम में। एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना। डाइकॉट स्टेम में देखेंगे मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पिथ के साइड में होगा। तो इसको बोलते हैं एंडार्च अरेंजमेंट। और इसी का उल्टा आपको मिलेगा डाइकॉट के रूट में। तो रूट में क्या देखेंगे आप, जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम ऑन पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स पिथ, अंदर की तरफ पिथ की तरफ होगा। एग्जाम्पल है डाइकॉट रूट। डाइकॉट के रूट में आप देखोगे ना एक्जार्च अरेंजमेंट होगा। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। अरेंजमेंट के बाद हम जाइलम के चारों पार्ट के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, आफ्टर अरेंजमेंट हम बात करते हैं जाइलम के चारों पार्ट के बारे में। सबसे पहला है ट्रैकिड्स, फिर हम बात करेंगे
वेसल्स के बारे में। वेसल्स को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो आप देखिए ट्रैकिड जो होता है, ट्रैकिड जो होता है ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये डेड होता है, लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी के टाइम भी अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देता है। ये इम्परफोरेटेड होता है, इम्परफोरेटेड, और आप देखेंगे ना इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, आप देखेंगे इसमें पॉइंटेड एंड होता है, पॉइंटेड एंड, इसका एंड पॉइंटेड होता है। और सबसे खास बात ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना होता है पूरा, एक ट्यूब एक सेल को दिखाता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसका जो इनर वॉल है, अगर ये ट्यूब लाइक है, ट्यूब को काट के अगर आप काट दो और ऊपर से देखो ना, इसके इनर वॉल में लिग्निन भरा होगा, अलग अलग तरीके से लिग्निन भरता है। इनर वॉल हैज वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग। थिकनिंग का मतलब क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन। थिकनिंग मीन्स लिग्निन डिपोजिशन अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग रूप का होता है, वेरियस फॉर्म का होता है। तो इसका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन है इसका कंडक्ट, मेन फंक्शन इसका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन है ये। इसके अलावा लिग्निन है तो ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें लिग्निन है ना, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करता है ड्यू टू लिग्निफिकेशन। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको ये दिखेगा, इसमें दो वॉल है, एक ये आउटर वॉल है, दूसरा ये इनर वॉल है ना, और अंदर ये लिग्निन का डिपोजिशन होगा। लेकिन कितना भी लिग्निन भरा हो, थोड़ा बहुत आपको पोर जरूर दिखेंगे, ल्यूमेन आपको जरूर दिखेगा। ये अंदर ल्यूमेन दिख रहा है ना, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, ये वाटर ऐसे जाता रहेगा, ये ऐसे। तो पता है एक ट्रैकिड के ऊपर दूसरा रखा होगा, तीसरा चौथा ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा होगा, कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेके स्टेम से लेके लीफ तक ऐसे फैला हुआ होगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल कंडक्ट करता रहेगा, इसी पोर के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऐसे जाता रहेगा। एक के ऊपर दूसरा रखा होगा, फिर तीसरा ऐसे रखा हुआ होगा ना। इसका जो एंड होता है ये पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड टाइप का होता है। तो काम है इसका कंडक्शन करना। ये हर एक टाइप के वेस्कुलर टिश्यू में मिलेगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में मिलेगा ना। हर प्लांट में नहीं, हर टाइप के वेस्कुलर प्लांट में। जैसे टेरिडोफाइटा सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट था, तो वहीं से शुरू हो गया इसका मिलना। अब यहाँ पे हम वेसल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो वेसल होता है बेटा, आप इसमें देखेंगे वेसल्स, ये भी सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डेड है, लिग्निफाइड, लिग्निफाइड, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी पे अपना प्रोटोप्लाज्म क्या कर देगा? लॉस कर देता है। सबसे खास बात है ये
मल्टी सेलुलर होता है, ध्यान देना, ये मल्टी सेलुलर होता है, कई सारे सेल्स का बना होता है। और ये आप देखेंगे जो वेसल्स होता है इसमें लार्जर सेंट्रल ल्यूमेन, इसमें जो ल्यूमेन होते हैं ना वो लार्जर होते हैं, और इसमें इनका जो एंड वॉल होता है परफोरेटेड, पोर्स होते हैं, परफोरेटेड मतलब पोर्स। और वेसल हर एक वेस्कुलर प्लांट में नहीं मिलेगा, ये आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म में मेनली मिलता है। 3 फैमिली ऐसी है एंजियोस्पर्म की जिसमें नहीं मिलता, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोको, TROCHO, ट्रोकोडेंड्रेसी। विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, 3 फैमिली ऐसी है एंजियोस्पर्म की जिसमें नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। और प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो नीटेल्स नहीं होता था, नीटेल्स, नीटम, एफेड्रा, वेल्विशिया, निटोप्सिडा जो हमने बताया था, उसमें भी आपको ये मिल जाता है। तो इसका भी वही काम है जो ट्रैकिड का होता था। तो काम क्या है इसका, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऐसे ऐसे ना जैसे ट्रैकिड करता था, लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसके अलावा आप देखेंगे कंडक्शन के अलावा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जैसे कि ट्रैकिड करता था। लेकिन ये ज़्यादा बेटर है, ध्यान देना, वेसल्स आर मोर बेटर देन द ट्रैकिड्स फॉर वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। वेसल्स ज़्यादा एडाप्टेड है, ज़्यादा बेटर है वाटर और मिनरल कंडक्शन में, क्योंकि जो वेसल्स होते हैं बेटा आप देखेंगे, जो वेसल्स होते हैं ना आप उसमें देखेंगे, इनका जो ये एंड वाला पार्ट होता है, वेसल्स का जो एंड वाला पार्ट होता है, ये आप देखेंगे ना, वेसल्स ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका एंड वाला पार्ट होता है इसमें ऐसे ऐसे पोर्स बने होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। इनका जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड है। बाकी ये ल्यूमेन है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इनका ल्यूमेन ज़्यादा बड़े साइज का मिलेगा। और यहाँ पे आपको एंड वॉल पे पोर्स मिलेंगे, परफोरेशंस, और एक के ऊपर दूसरा ऐसे वेसल रखा होगा, कई सारे रखे होंगे। तो ये ज़्यादा, क्योंकि एंड वॉल परफोरेटेड है तो ज़्यादा बेटर तरीके से ये कंडक्शन कर पाएंगे ना, ऐसे जाते रहेंगे। एंड वॉल इसका परफोरेटेड है, इसका कैसा था, पॉइंटेड था। बाकी होता ये भी डेड है। ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स के बारे में। जाइलम फाइबर्स, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, ये डेड हैं, टेपरिंग होते हैं, मतलब पतले से होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, और ये आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट। ये सेप्टेट या एसेप्टेट कैसे भी हो सकते हैं, मतलब आप देखेंगे ये फाइबर है तो इसमें ऐसे सेप्टा बना हो सकता है, ये सेप्टा है, सेप्टा हो भी सकता है। सेप्टा का मतलब क्रॉस वॉल, ऐसे सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और फंक्शन आपको पता ही है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करना होता है इनका काम है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करना इनका काम होता है। फाइबर के बाद हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। तो ध्यान देना, इकलौता जाइलम के 4 पार्ट थे, ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। चारों में से इकलौता यही है जो लिविंग है, बाकी 3 के तीनों क्या थे, डेड थे। ये जाइलम का इकलौता पार्ट है जो लिविंग है, ध्यान देना, ये लिविंग है, बाकी ये लिग्निफाइड था ही, ये लिविंग है। ये इसमें थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, सेल वॉल सेलुलोजिक होगा, थिन होगा, लिविंग होगा। इसमें आपको डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, डेंस
प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, मेनली परफॉर्म्स स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये फूड का और वेस्ट मटेरियल्स का स्टोरेज करता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे बेटा एक टर्म यूज होता है रे पैरेन्काइमा। जो रे पैरेन्काइमा होता है ये अ टाइप ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एक प्रकार का ये जाइलम पैरेन्काइमा है। काम क्या है, इन्वॉल्व्ड इन रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका काम है रेडियल या, जैसे आप देखिए ट्रैकिड वेसल्स क्या करता था, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कंडक्शन करता है, रूट से स्टेम लीफ की तरफ करता है। ये रेडियली करेगा, ऐसा साइड में ऐसे करेगा, लेटरली करेगा। तो इसका काम है रे पैरेन्काइमा। रे मतलब रेडियल डायरेक्शन में वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है, साइड में ऐसे करेगा स्टेम में ना, रूट में। तो इसको बोलते हैं रे पैरेन्काइमा। एक टाइप का ये होता जाइलम पैरेन्काइमा ही है, रे पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं। ये लिविंग है, ये इकलौता जाइलम का पार्ट है जो लिविंग है। बाकी सारे पार्ट तो क्या थे, बाकी सारे पार्ट तो डेड थे। अब आप देखिए जाइलम कंप्लीट हो चुका है। जाइलम के बाद अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम को लेप्टोम भी बोला जाता है। फ्लोएम का मतलब होता है बार्क। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का मतलब होता है बार्क। जो फ्लोएम होता है बेटा आप देखिए, फ्लोएम ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जो लीफ में फूड बना था फोटोसिंथेसिस से, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया था, ध्यान देना, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया था और लीफ में जो फूड बनाया था वही फूड प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसफर होता है, बाई डायरेक्शनली होता है। जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता था, ध्यान देना, जाइलम वाटर मिनरल को नीचे से ऊपर ले जाता था। फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। इसका काम क्या है, काम है बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। ये फूड मटेरियल्स का बाई डायरेक्शनल कंडक्शन कराता है फ्लोएम। इसको लेप्टोम भी बोलते हैं। इसका काम है बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। और फ्लोएम जो होता है दो टाइप का है, टू टाइप्स, क्या क्या, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम दो टाइप का है। प्राइमरी फ्लोएम का मतलब जो प्रोमेरिस्टेम से बनेगा, प्रोकैम्बियम से बनेगा ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बनेगा प्रोकैम्बियम से। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से, ये बनेगा डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। और ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये दो प्रकार का है, जैसे हमने जाइलम में दिखाया था, टू टाइप्स का है। क्या क्या, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दो टाइप का है, ध्यान देना, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दो टाइप का है। ये पहले बन गया, ध्यान देना, प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले बना वो प्रोटोफ्लोएम था, जो बाद में बना वो मेटाफ्लोएम था। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम। और क्योंकि ये पहले बना है तो लेस मैच्योर होगा, ये बाद में बना है तो मोर मैच्योर होगा। और इसमें जो सीव ट्यूब होंगे वो नैरो होंगे, छोटे साइज के होंगे, और इसमें बिगर या लार्जर सीव ट्यूब होगा, बड़े साइज का होगा क्योंकि ये ज़्यादा मैच्योर है। और ये सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। अब देखिए जरा, जो फ्लोएम है बेटा, हम फ्लोएम के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम में आप देखेंगे ना, फ्लोएम में 4 पार्ट है। तो सीव ट्यूब
एलिमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आप देखिएगा जरा, 4 पार्ट है इसमें, 4 पार्ट्स हम बता चुके हैं, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट है। तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म एंड एंड टेरिडोफाइट्स, ध्यान देना, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होता, इसके स्थान पे ना सीव सेल्स होता है, सीव सेल्स प्रेजेंट। डिफरेंस क्या हम बता देंगे, सीव ट्यूब नहीं होता, सीव सेल होते हैं। और ये जो सीव ट्यूब होता है बेटा, ये आप देखेंगे ये लिविंग है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल है इसका, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, न्यूक्लियस एब्सेंट। ये इन्यूक्लिएटेड होता है, ध्यान देना, मैच्योरिटी में इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ये इन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। मैच्योरिटी पे इस पर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ये इन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। देखेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, बीच में बड़ा सा वैक्यूल होगा, किनारे किनारे पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा इसमें। काम क्या है, मेन फंक्शन इसका कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। ट्यूब है ना, ट्यूब का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट का फूड बना है उसका ये कंडक्शन कराएगा बाई डायरेक्शनली, ये कंडक्शन का काम करता है सीव ट्यूब एलिमेंट। और बेटा आप देखेंगे ना इसमें कैरेक्टरिस्टिक सीव प्लेट, इसमें सीव प्लेट प्रेजेंट होंगे एट एंड वॉल, एंड वॉल पे सीव प्लेट होगा और उसी प्लेट में ना सीव पोर्स प्रेजेंट, तभी तो नाम पड़ गया सीव ट्यूब। ट्यूब लाइक है इसलिए बोल दिया ट्यूब। सीव मतलब जैसे चलनी होता है उसमें छेद होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी पोर होगा, इसलिए नाम पड़ गया सीव ट्यूब। छेद है और ट्यूब लाइक है इसलिए नाम पड़ गया सीव ट्यूब। पोर्स प्रेजेंट, और इसी पोर के थ्रू फूड का होगा ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन अकर्स, उसी के थ्रू फूड का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। तो आप देखिए हम डायग्राम दिखा रहे हैं इसका। ऐसे आप देखेंगे तो इसमें बेटा आप देखिए ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं, एक नहीं है कई सारे सेल्स हैं ना, मेंबर्स। देखिए 1 2 3 4 ऐसे कई सारी अलग अलग सेल हैं, कई सेल्स है इसलिए नाम पड़ गया एलिमेंट्स या मेंबर्स। एक सेल थोड़ी ना है, कई सारे सेल्स हैं। और इनमें आप देखेंगे ये इनका एक सेल का ये अंदर एंड वॉल है, यहीं पे एक सेल ख़त्म है तो ये एंड वॉल है, ये एंड वॉल है। और एंड वॉल जो होता है उस पर ऐसे एक प्लेट होता है, एंड वॉल पे आप ऐसे देखेंगे ना ये प्लेट है, इसको बोलते हैं एंड प्लेट, एंड प्लेट। और प्लेट में ऐसे छेद बना होता है, ध्यान देना, प्लेट में ऐसे ना पोर बना होता है, ये ऐसे पोर बना होगा जिसको हम बोलेंगे सीव पोर, सीव पोर बोलेंगे। और बीच में बड़ा सा वैक्यूल होगा और किनारे किनारे सेल में आप देखेंगे ना साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, ऐसे किनारे किनारे ना ये वैक्यूल है और ये किनारे किनारे इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और बेटा ये आप देखेंगे ना ये कंपेनियन सेल है,
कंपेनियन सेल, जो इसके साइड का जो वॉल है ना, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, इसके वॉल से ऐसे कौन चिपका हुआ है? कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बीच में ये गैप दिख रहा है ना, ये है पिट फील्ड, या इसे आप बोल दो प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। जूलॉजी में प्लाज्मोडेस्मेटा को बोलते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, पिट फील्ड होता है। तो देखिए ये लीफ है, मान लीजिए लीफ में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड बना। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना था लीफ में, वो फूड कहाँ पे आया? कंपेनियन सेल में आया, ठीक है। वो फूड कंपेनियन सेल में आया, और कंपेनियन सेल से फूड प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कहाँ आया? वो आ गया सीव ट्यूब में। अब यहाँ पे फूड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसी पोर के थ्रू। जो सीप प्लेट में पोर होता है, इसी पोर के थ्रू फूड नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे रूट, स्टेम, लीफ तक ऐसे ट्यूब का कनेक्शन है, तो उसी ट्यूब के थ्रू ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लीफ से नीचे भी जा सकता है, कहीं ऊपर भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है। तो मल्टी डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर और नीचे सब होता है। ट्रांसपोर्ट तो ट्यूब करेगा, लेकिन ट्यूब में फूड कहाँ से आया? कंपेनियन सेल से आया। कंपेनियन सेल क्या होता है बेटा? कंपेनियन सेल जो होता है, हम यहीं पे बता देते हैं आपको। ये जो कंपेनियन सेल है, देखिए सीव ट्यूब हो गया, दूसरा है कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल होता है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जो आप देखेंगे कहाँ अटैच होगा? अटैच्ड टू द लेटरल, बगल में देखो ये लेटरल वॉल है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वॉल ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साइड वॉल से कौन अटैच है? कंपेनियन सेल होता है। और कंपेनियन सेल, ध्यान देना, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, इन दोनों को बोलते हैं हम, ये एक्चुअल में दोनों ऑन्टोजेनिकली रिलेटेड होते हैं। इनको बोलते हैं सिस्टर सेल्स। एक्चुअल में है क्या? जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, दोनों का ओरिजिन, ऑन्टोजेनी मतलब ओरिजिन, इन दोनों का ओरिजिन एक ही मदर सेल से हुआ है। ध्यान देना, सीव ट्यूब के सेल्स और कंपेनियन सेल्स, दोनों की मदर एक है, दोनों की मम्मी एक है। और जब मम्मी एक होंगी तो दोनों सेल क्या है? सिस्टर सेल हैं भाई। बोथ आर ऑन्टोजेनिकली रिलेटेड, दोनों का ओरिजिन, दैट इज ऑन्टोजेनिकली रिलेटेड, मतलब दैट इज दे आर एराइज्ड फ्रॉम सेम मदर सेल्स, सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स। दोनों का ओरिजिन एक ही सेल से, एक ही मदर सेल से हुआ, इसलिए इनको बोलते हैं सिस्टर सेल्स। तो कंपेनियन सेल का काम क्या है? कंपेनियन मतलब साथी, फ्रेंड, हेल्प करना। बताना, मेसोफिल सेल में, लीफ में जो फूड बना था कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से कहाँ गया? सीव ट्यूब में गया। तो कंपेनियन सेल का काम है सीव ट्यूब का हेल्प करना, उसके अंदर फूड को ट्रांसफर करना, ताकि वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो, फूड का प्रेशर डेवलप हो, पानी आसपास के सेल से सीव ट्यूब के अंदर आ जाए, प्रेशर डेवलप करने का काम है। तो कंपेनियन सेल्स मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड सीव ट्यूब। और इसमें ना जो कंपेनियन सेल होता है बेटा, इसमें आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का ब्रेन होता है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसमें ब्रेन ही नहीं है। तो इसके फंक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा? ध्यान देना, all the activities of sieve tube controlled by the nucleus of companion cell। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है ना, इसलिए दोनों को बोलते हैं सिस्टर सेल्स। दोनों का ओरिजिन एक मदर सेल से हुआ है, और सिस्टर हैं तो हेल्प नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो इसका काम है इसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और इसके अंदर फूड का प्रेशर डेवलप करना। बाकी इसमें फाइबर और पैरेनकाइमा है,
उसके अलावा टिश्यू सिस्टम है, रूट स्टेम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और फिर सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये सब हम अगले क्लास में कराएंगे। अगले क्लास में कोशिश रहेगी ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।